गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका SSTD61 पर। आज हम लोग सीटेट से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। क्या है कि सीटेट में देखा जाए तो ये सामाजिक धारणाएं बनी हैं लैंगिकता की, रूढ़िवादिता की, कि महिला और पुरुष में किस तरह से विभेद होते हैं और किस तरह से शिक्षा स्तर इसका जो है कि निम्न स्तर के रूप में, या किस तरह से समाज में जो है कि इनको जो है कि देखा जाता है। इसको जो है कि खास ध्यान रखते हुए हमारी शिक्षा नीति में जो है कि शिक्षा में जोड़ा हुआ है कि समाज में जो है कि इन धारणाओं को दूर करके जो है कि कैसे शिक्षा में सम्मिलित करके सभी को, महिला पुरुष को समान अवसर प्राप्त हो। तो इसके आधार पर जो है कि हर बार जो है कि क्वेश्चन जरूर जो है कि पूछते रहते हैं, चाहे आपका सीटेट हो, यूपीटेट हो, चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती हो, सभी में पूछता रहता है। और देखा जाए तो किसी भी टॉपिक में पूछ देगा, चाहे सीडीपी में पूछे या हिंदी में भी पूछ देता है, या आपके संस्कृत में भी पूछ देता है, पर्यावरण में भी पूछ देता है, पर्यावरण में भी अधिक से अधिक इससे क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम लोग इस टॉपिक को देख लेते हैं कि आखिर ये सामाजिक निर्माण में लैंगिक मुद्दे हैं क्या। लैंगिक मुद्दे के आधार पर पहले समझ लेते हैं कि लिंग क्या है। लिंग और लैंगिकता क्या है, इन दोनों पर बहुत विभेद रहता है। देख लेते हैं कि लिंग क्या है। नोट कर लेते हैं लिंग को इंग्लिश में सेक्स कहते हैं। इसके बाद एक होता है लैंगिकता। लैंगिकता को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। लैंगिकता को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। ये क्या है कि देखिए, ये कहता है कि जो लिंग है, लिंग एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। लिंग एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया, हम लिख सकते हैं कि लिंग एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि जो जीव जिस प्राणी के अनुकूल होता है, उसी प्राणी के अनुकूल उसकी बनावट होती है। सभी जीवों में है, चाहे कुत्ता कुत्ते से, बंदर बंदर से, हाथी हाथी, पक्षी पक्षी, जो भी है, मानव मानव। तो मतलब जैविक प्रक्रिया है। जब यह जैविक प्रक्रिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह वंशानुक्रम को दर्शाता है। वंशानुक्रम को दर्शाता है। देखिए, वंशानुक्रम को दर्शाता है। वंशानुक्रम का मतलब जो हमारे पैतृक लक्षण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं, वंशक्रम में चलते रहते हैं। तो पैतृक लक्षण जो है कि महिला पुरुष के रूप में जो है कि कुछ भी हो सकते हैं। पैतृक लक्षण के अनुरूप ही बनावट होंगे। जैसे मानव के अनुकूल होगा तो वंशानुक्रम के अनुरूप होगा, तो जिस वंशानुक्रम के होगा वैसे ही बनावट ढांचा होगी। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि यह वंशानुक्रम किसको दर्शाता है? शारीरिक प्रक्रिया को दर्शाता है विशेष रूप से। और भी चीज़ों को दर्शाता है, लेकिन हमको देखना है कि लिंग क्या है। तो यह शारीरिक बनावट को दर्शाता है। तो जब शारीरिक बनावट को दर्शाता है, शारीरिक प्रक्रिया को दर्शाता है वंशानुक्रम जैविक प्रक्रिया, तो इसका मतलब ये हुआ लिंग के हिसाब से कि शारीरिक प्रक्रिया के आधार पर जिससे ये पता चले, शारीरिक प्रक्रिया के आधार पर या शारीरिक संकेत या प्रतिमान के आधार पर जिससे ये पता चले कि ये महिला है, ये पुरुष है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि शारीरिक संकेत या प्रतिमान के आधार पर हम लिख सकते हैं, जिस प्रतिमान या संकेत के आधार पर शरीर के जिस प्रतिमान या संकेत के आधार पर ये पता चले कि कौन महिला है, महिला और पुरुष में विभेद हो, महिला और पुरुष में विभेद हो, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। शारीरिक ढांचे या बनावट के आधार पर। ये तो हो गया, लिंग हो गया। दूसरी चीज़ हम लोग देख लेते हैं, लैंगिकता किसे कहते हैं। अब लैंगिकता क्या है कि देखिए, लैंगिकता जो दर्शाता है जेंडर। तो जेंडर क्या है कि जो समाज के द्वारा जो बनाए गए परिवेश या समाज के द्वारा जो बनाई गई हैं रीतियां, धर्म, संस्कृति, उसके आधार पर ये पता चले कि ये महिला है, ये पुरुष है, तो उसे हम कहते हैं लैंगिकता। मतलब सामाजिक गतिविधियों के विशेषता के आधार पर एक महिला पुरुष की विशेषता की जाए, उसे हम कहेंगे लैंगिकता। जैसे सामाजिक गतिविधियों के आधार पर या सामाजिक प्रणाली के आधार पर हम लिख सकते हैं कि सामाजिक प्रणाली के आधार पर, सामाजिक प्रणाली के आधार पर दर्शाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है?
लैंगिकता कह जाती है। यानी सामाजिक प्रणाली के आधार पर जैसे जैसे ये कह दिया जाए कि जो महिलाएं जो है कि साड़ी पहनेंगे और जो पुरुष हैं ये पुरुष क्या पहनेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे। तो ये धारणा किसकी बनी है, इस समाज की प्रणाली बनी है कि महिलाएं साड़ी पहनती हैं, पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं, तो इसका मतलब ये महिला है, ये पुरुष है। महिलाएं नाक कान छेदाएंगी, पुरुष नाक कान नहीं छेदाएंगे। ये जो है कि सामाजिक धारणाएं बनी हुई हैं। महिलाएं जो है कि खाना बनाएंगी घर पर और पुरुष जो है कि बाहर जाएगा, व्यवसाय करेगा, घर पर आएगा। महिलाएं शाम होते घर आ जाएंगी, मतलब तमाम तरह की चीज़ें। महिलाएं खेलकूद में भाग नहीं ले सकती, पुरुष खेलकूद में भाग ले सकते हैं। मतलब ये क्या है, लैंगिकता को दर्शाता है। यानी कि जिससे पता चले महिला पुरुष के विभेद से, जिससे पता चले, जिस कार्यगति या विधियों से पता चले कि ये महिला है, ये पुरुष है, उससे जैसे इसी में देखा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं महिलाओं के जो शारीरिक बनावट के आधार पर महिलाओं के यदि कहा जाए कि महिला खाना बनाएगी, खाना पकाती है, और पुरुष क्या करेंगे, पुरुष जो है कि वर्क करेंगे, मतलब कोई कार्य करेंगे। तो इस प्रकार की धारणाएं सामाजिक धारणाएं बनी है। ये भी कहा जाता है कि महिला शारीरिक दृष्टि से कमजोर होती हैं और पुरुष जो है कि शारीरिक रूप से जो है कि मजबूत होते हैं, तो मजबूत कार्य करेंगे, हार्ड कार्य करेंगे, और महिलाएं जो है कि सरल कार्य करेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसी में आ जाता है एक आता है पूर्वाग्रह एवं लैंगिकता। हम लोग देख लेते हैं कि पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता क्या है। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता। ये भी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता क्या है। देखिए, हम लोग इसमें समझते हैं कि जो पूर्वाग्रह है, यह पूर्वाग्रह जिसके आधार पर, यानी कि बालक के खेल रंग वस्तु के आधार पर यह पहचान की जाए कि यह लड़कियों का है या लड़कों का है, तो किसको दर्शाता है, पूर्वाग्रह को दर्शाता है। दूसरी बात, रूढ़िवादिता क्या करता है कि किसी व्यक्ति के धर्म जाति किसी वस्तु विभेद के आधार पर विशेष प्रकार के या वास्तविकता से जो परे है, उसे हम कहेंगे रूढ़िवादिता कहेंगे। यानी सिंपल समझिएगा, एग्जाम्पल हम लिखेंगे। यानी कि यहाँ हम लिखेंगे कि बालक के खिलौने चाहे खेल रंगों या उसके कार्य के आधार पर महिला पुरुष का विभेद किया जाए, उसे हम कहेंगे पूर्वाग्रह। ध्यान समझिएगा, खिलौने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि एकदम सीटेट में पूछा हुआ है, बिल्कुल छपा हुआ है पॉइंट। खिलौने का मतलब ये हुआ कि लड़कियाँ जो है कि गुड़िया से खेलती हैं और लड़के बैट बॉल से खेलते हैं। मतलब जो लड़का खिलौने के रूप में बैट बॉल लिया है तो लोग समझ जाएंगे कि ये लड़का है, और जो लड़का अगर मान लीजिए लड़का ही अगर गुड़िया ली है तो लोग कहेंगे कि ये लड़की है। मतलब खिलौने के आधार पर हुआ, तो ये क्या है, पूर्वाग्रह को दर्शाता है। दूसरी बात, खेल में ये तो है कि लड़के जो है कि कबड्डी वगैरह फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं तो लड़के हैं। यदि वहीं पर अगर कोई लड़की है अपना जो है कि खेल के आधार पर गुड़िया गुड्डी खेल रही है या अपना सिलाई बुनाई की चीज़ें को जो है कि खेल रही है, इस तरह से चीज़ें, तो लोग कहेंगे, या सजावट संबंधित चीज़ें कर रही है तो लोग कहेंगे क्या है, लड़की है। इसी तरह रंगों के आधार पर भी पहचान कर लेते हैं। कार्य के आधार पर, जैसे बच्चे हैं जो है कि बाहर होकर खेल रहे हैं, किसी प्रकार कोई कार्य कर रहे हैं घर के चीज़ों में, कोई लड़की है बर्तन वगैरह धो रही है तो लोग कहेंगे कि बर्तन धो रही है तो मतलब ये लड़की है। अगर कोई लड़का बर्तन धो रहा है तब भी लोग कहेंगे कि ये क्या होगी, लड़की होगी, मतलब कोई छोटा बालक हो।
तो मतलब उसके आधार पर महिला पुरुष में जो विभेद करते हैं उसे करते हैं पूर्वाग्रह। इसके बाद रूढ़िवादिता देख लेते हैं। रूढ़िवादिता क्या है कि किसी व्यक्ति के जाति, धर्म, किसी व्यक्ति के जाति, धर्म, संस्कृति या वस्तु विशेषते से जो वास्तविकता से परे हो, जो वास्तविकता से क्या हो, परे हो, वास्तविकता से परे हो, उसके आधार पर यदि महिला पुरुष में विभेद करे तो उसे हम कहेंगे रूढ़िवादिता। देखिए चीजें तो लगभग एक ही हैं, लेकिन ऐसे एक दो क्वेश्चन बने हुए हैं जो कि पूर्वाग्रह दर्शा रहा है कि रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। ऐसे एक दो क्वेश्चन बने हुए हैं। जैसे अब इसमें जैसे कि महिला की शादी होगी, किसी लड़की की शादी होगी तो वह पति के साथ क्या करेगी, घर जाएगी, पति के साथ घर जाएगी, मतलब लड़का नहीं पति के साथ घर जाएगी। इसके बाद उसको सारा जीवन यापन वही करना है, मतलब कि घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रहेगी। ये पुरानी धर्म संस्कृति बनी हुई है, चार दीवारी के अंदर रहेगी और वो हमेशा पर्दे में रहेगी। तो ये क्या है, रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। देखिए अंतर है कि नहीं, यहाँ पर्दे में, यहाँ पर उसके संकेत या प्रतिमान के आधार पर दर्शा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उस महिला और पुरुष की जो परंपराएं बनी आ रही हैं, परंपराएं उसके आधार पर दर्शा रहा है। जैसे जाति के आधार पर कि जो महिला है उसके लंबे बाल होने चाहिए, बड़े लंबे बाल होने चाहिए, नाक कान छेदे होने चाहिए, ये तब महिला के गुण हैं। मतलब ये क्या दर्शा रहा है, रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है ना। ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हमको ये देखना है कि जो लैंगिक मुद्दे हैं, ये लैंगिक मुद्दे क्या है। देखिए लैंगिक मुद्दे का मतलब अब ये बना है, देखिए क्वेश्चन आपके जो है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बस ये क्वेश्चन आपके समझने के लिए। हमारा जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ लैंगिकता से संबंधित, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता से संबंधित क्वेश्चन बनेगा, बस ये समझने के लिए केवल। तो लैंगिक मुद्दे का मतलब ये हुआ कि अब जो धारणाएं समाज में बनी हुई है कि महिला जो है कि घर पे खाना बनाएगी, नहीं पढ़ाई नहीं करेगी, जो है कि बहुत सीमित समय में रहे, मतलब सीमित रूप में रहेगी, अपने पहनावे या परिवेश को ख्याल रखेगी। पुरुष जो है कि किसी भी तरह कहीं भी जा सकता है, कोई भी परिवेश में रह सकता है। तो ये सब लैंगिक मुद्दे जो बने हुए हैं, तो इसका जो कि सबसे बड़ी ये है, इसका कारण क्या है, हम लोग इसको देख लेते हैं। कि इसका कारण क्या है। लिख सकते हैं यहाँ पर लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने के कारण, लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने के कारण। लैंगिक भेदभाव किससे उत्पन्न होते हैं, क्या कारण है कि लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होते हैं, देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात आर्थिक स्थिति। जो समाज में जो लैंगिक मुद्दे बने हुए हैं, वो लैंगिक मुद्दे किस कारण से उत्पन्न होते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति, देखिए आर्थिक स्थिति क्या है कि जैसे मान लीजिए जिस परिवार घर में आर्थिक स्थिति निम्न होती है, तो अगर उस घर में 2 भाई बहन, 4 में से 2 बहन हैं और 2 भाई हैं, तो ये होता है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो 2 भाई पढ़ेंगे और बहन को क्या किया जाए कि हाई स्कूल तक पढ़ा के बंद कर दिया जाए, या बहन नहीं पढ़ेगी, या बहन पढ़ने में कमज़ोर है, फालतू पैसे लग रहे हैं, इन्हें क्या पढ़ाया जाता है, ये क्या है, इन्हें क्या पढ़ाया जाए, ये जो है कि क्या पढ़ेंगी, ये लड़कियां हैं पढ़ के क्या करेंगी। तो ये मतलब किसको दर्शा रहा है, आर्थिक स्थिति के कारण भी लैंगिक भेदभाव हुआ। भले ही लड़की जो है कि प्रतिभाशाली क्यों न हो, लेकिन लड़कों को क्या कहा जाएगा, वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, या लड़के ही पढ़ाया जाए, लड़की को निम्न कर दिया जाए। किसी भी एक पक्ष को जो है कि भेदभाव करे, या तो महिला में, या तो पुरुष में, या महिला या पुरुष में। दूसरी चीजें होती हैं। आर्थिक स्थिति के बाद देख लेते हैं धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति क्या है कि देखिए धार्मिक स्थिति अनेक हमारे भारतवर्ष में यदि देखा जाए तो
अनेक प्रकार के धर्म हैं, सभी धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी धर्म के अपने अपने जो है कि परिवेश है, अपने अपने जो कि नियम हैं, अपने अपने सांकेतिक प्रक्रियाएं हैं सभी धर्मों के। तो ये क्या है कि कुछ धर्म में ऐसा है कि महिलाएं जो है कि क्या पर्दे में रहेंगी, घर के बाहर नहीं निकलेंगी। महिलाएं कैसे विद्यालय में जाएंगी, अगर जाएंगी तो बालिका विद्यालय हो तो उसमें जाएंगी, बालकों के विद्यालय में नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्हें पुरुषों से जो है कि पुरुषों से दूर रखा जाए। कुछ धर्म ऐसी भी हैं, ऐसे भी धर्म की संस्कृति जैसे पहले से जैसे कुछ बनी आ रही हैं, या ऐसे भी हमारे जनजातीय परिवेश में ऐसी भी सारी चीज़ें जो है कि देखने को मिलती हैं कि जिस कल्चर में जो है कि लड़कियों को या औरतों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। वो क्या है, उनके कल्चर में है, उनके संस्कृति में है ना। एक बात। दूसरी बात और भी देख लेते हैं कि स्त्रियों का निम्न स्तर, स्त्रियों का निम्न स्तर का होना, निम्न स्तर का होना, स्त्रियों का निम्न स्तर का होना। ये क्या कहता है कि यदि कोई महिला गुणवान नहीं है तो लोग उनके प्रति धारणाएं बना देते हैं कि ये निम्न स्तर की ही, इसे क्या किया जाए जो है कि क्या है कि इसका जो है कि इसे किस लिए जो है कि पढ़ाया जाए, इसे किस लिए पढ़ाया जाए, इसे किस लिए लिखाया जाए, ये गुणवान नहीं है तो इसकी जल्दी से शादी कर दिया जाए और इसको जो है कि किसी भी तरह जो है कि बाहर ना निकलने की वजह मतलब घर में अधिक से अधिक उसे बिजी रखा जाए। मतलब ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है। दूसरी बात देख लेते हैं, इसमें दे देता है लड़कियों की कम उम्र में, लड़कियों का कम उम्र में विवाह। शब्द जितना भी लिखेंगे बहुत कम, समझिए कम ही है। लड़कियों का कम उम्र में विवाह, इसका मतलब क्या हुआ कि देखा जाए तो अधिक से अधिक लोग पढ़ाते भी लिखाते भी इसीलिए कि हाई स्कूल इंटर बीए वगैरह करिए तो उसको क्या कर दिया जाए, जल्दी से शादी कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये लोग ये सोचते हैं कि लड़की पराया धन है, इसका जल्दी से शादी कर दिया जाए। आखिर घर पर रह के क्या करेगी, या दूसरे के घर जाएगी और इसको अपना घर संभालना है, यहाँ पर रह के क्या करेगी। तो उसके जो है कि कम उम्र में भी लोग क्या कर देते हैं, इस परंपराओं से जुड़ी हुई चीज़ों के ले करके उसकी शादी कर देते हैं। भले उसका शारीरिक मानसिक विकास या किसी प्रकार ना हो, या भले उसकी छवि या स्तर या इच्छाएं जो भी हों, लेकिन उस इच्छाओं को जो है कि दबा करके लोग उसकी क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। निम्न स्तर का होना मतलब इस तरह से जो है कि देखा जाए तो लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होने के कारण जो है कि अनेक प्रकार हो सकते हैं, अन्य कारक भी हो सकते हैं। अन्य कारक बहुत सारे ऐसे कारक हैं। अन्य कारक की पहली बात, अन्य कारक में जैसे असमानताएं होना, असमानताएं जैसे लड़के लड़कियों में भी भेद किया जाता है कि दोनों असमान बराबर नहीं है। लड़के जो कि शारीरिक रूप से मजबूत हैं तो हार्ड वर्क करेंगे, वो खेलेंगे, लड़कियां नहीं खेलेंगी। यदि कोई लड़की का मतलब ये इच्छा है कि हम पढ़ लिख कर या ओलंपिक या क्रिकेट में जाए तो लोग वहाँ दबा देंगे कि यह क्रिकेट में कैसे जाएगी, ये खेलने कैसे जाएगी, ये लड़कों का काम है। तो मतलब इस तरह से असमानताएं को दर्शा सकता है। असमानताएं, ये लड़की नौकरी क्यों करेगी, ये पढ़ के क्या करेगी, तो मतलब क्यों लड़के करेंगे तो बेहतर रहेगा, ये अपने कुल का हमारे इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे। तो मतलब ये असमानताएं, अन्य कारक में असमानताएं दर्शाता है जो लड़कियों और लड़कों में क्या है कि विभेद या रूढ़िवादिता को उत्पन्न करता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके आधार पर हम लोग देख लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारक, इसके आधार पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। मनोवैज्ञानिक कारक, ये हमने यहाँ पर जो है कि चीज़ें जो है कि बताई है लैंगिकता को, बस इसी चीज़ों को हम लोग जो है कि देखते चल रहे हैं और कुछ नहीं है। मनोवैज्ञानिक कारक, जो लोगों की, मनोवैज्ञानिक कारक मतलब जो लोगों की महिलाओं और पुरुषों के प्रति नकारात्मक सोच है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि महिलाओं और पुरुषों की जो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक जो सोच है
नकारात्मक जो सोच है वही सोच जो है कि लैंगिकता को जो है कि उत्पन्न करता है या पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ये नकारात्मक प्रवृत्ति ही दर्शाती है। तो लोग सोचते ही हैं बालिकाओं के प्रति, इसके प्रति क्या किया जाए, बालकों को अधिक से अधिक कितना किया जाए कि हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है कि शैक्षिक दृष्टि से देख लेते हैं कि विद्यालय में लैंगिकता, शैक्षिक दृष्टि से विद्यालय में लैंगिकता। तो यहाँ पर देख लेते हैं मेन प्रश्न यहाँ से बनते हैं, शैक्षिक दृष्टि से विद्यालय में लैंगिकता, विद्यालय में लैंगिकता, शैक्षिक दृष्टि से विद्यालय में लैंगिकता ये क्या है कि देखा जाए तो यहाँ पर सभी चीज़ों में अध्यापक को सभी में, यानी अध्यापक को सभी कार्यों में भागीदारी देना चाहिए। मतलब कि पढ़ने लिखने में क्या हो, समानता हो, पढ़ने लिखने में समानता हो, चाहे लड़की हो या लड़का, एक समान जो कि पढ़ाई लिखाई उसकी की जाए विद्यालय में। एक बात। दूसरी बात ये कि व्यवहार में जो अध्यापक व्यवहार करे वह व्यवहार कैसा हो, एक समान हो, ना किसी प्रकार के लड़की और लड़के के पूर्वाग्रह को दर्शाता है ना। सभी का जो है कि किस तरह से सम्मान करे। दूसरी बात, जो वहाँ के वातावरण है विद्यालय के, वह वातावरण किसी प्रकार के महिला और पुरुष में विभेद न करे, कि ये चीज़ें बालिकाओं को खेलने के लिए है, ये लाइब्रेरी लड़कों के लिए है, और ये बैडमिंटन लड़कियां खेलेंगी और ये बैट बॉल लड़के खेलेंगे। तो मतलब इस तरह के वातावरण ना हो जो महिला और पुरुष में क्या करे, विभेद करे, है ना। एक बात, सभी खेल संबंधी चीज़ें हैं, यह चीज़ें किस रूप में होनी चाहिए, सामूहिक रूप में होनी चाहिए। सामूहिक रूप में मतलब ये हुआ कि लड़के और लड़कियां दोनों जो है कि समान जो है कि खेलें, एक साथ मिलकर खेलें। लड़की और लड़का जो भी हों, यह दोनों जो है कि समान रूप से या एक साथ, लिखें यहाँ पर कि एक साथ एक प्रकार के एक प्लेग्राउंड में एक सामग्री के साथ खेलें, जिससे यह विभिन्नता की धारणा न पैदा हो कि यह लड़की के लिए है, यह लड़का के लिए है। एक बात। दूसरी बात, किसी भी प्रकार की कार्यप्रणाली, यानी कि जो भी विद्यालय की कार्यप्रणाली हो उस कार्यप्रणाली में क्या हो, समानता हो। ऐसी समानता हो जिसमें लड़के और लड़की यानी कि बॉयज़ और गर्ल दोनों को जो है कि भागीदारी मिल सके। जैसे प्रोजेक्ट बनाने संबंधी चीज़ें दी जाती है, तो लोग कहते हैं कि गुलदस्ता वगैरह लड़कियां बना के आएंगी और लड़के जो है कि प्रोजेक्ट वगैरह में जो है कि मिट्टी के बर्तन बना के जाएंगे, चाहे इस तरह से चीज़ें बन के आएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्यप्रणाली हो, समान हो, कि सभी लोग कह दिया जाए कि सभी लोग पेंटिंग बना के आएंगे इस चीज़ की। खेल में ही हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हो, देखा जाता है कि लड़कियों के लिए गाने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है या डांसिंग के लिए, और लड़कों के लिए विशेष प्रकार के दूसरे नाटक करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसी धारणाएं न हो। ऐसी धारणा मतलब कार्यप्रणाली क्या हो, समान रूप से हो, जो बॉयज़ और गर्ल यानी लड़का और लड़की में किसी प्रकार की रूढ़िवादिता को न दर्शाए। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है कि हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।